मालती चौहान जैसे केस आपको समय पर, सुशांत सिंह राजपूत जैसे केस, श्रद्धा वाकर जैसे केस, समय पर बादली जैसा केस आपको आगे बहुत देखने पड़ेंगे। बहुत माएँ मिल जाएंगी, बहुत पिता मिल जाएंगे, लेकिन बच्चे को वो मां नहीं मिल पाएगी जिसने उसे 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया और आशा करती थी कभी बोलना शुरू करेगा। क्या ये प्लान था? क्या एक साजिश थी? क्या एक षड्यंत्र था या वास्तविकता थी? वास्तविकता होना ऐसा बड़ा मुश्किल है। इसी इंटरनेट की दुनिया में एक नाम मालती चौहान काफी वायरल रही। पिछले दिनों अगर उनकी वीडियोस पर हम गौर करें तो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल रही। अब जो खबर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। वही मालती चौहान जिसके मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं, मिलियन मिलियन फैंस हैं जो उनको पसंद करते हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। यहां सवाल उठता है कि आखिर वो गई कैसे, कैसे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो हम आप सभी को बता दें कि बीते दिनों उनकी रहस्यमयी मौत हो गई और सवाल गहराया कि आखिर मालती चौहान के साथ हुआ तो हुआ क्या। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह है जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ। अभी मालती चौहान के केस में जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी जांच कर रहे हैं, गोरखपुर जोन जांच कर रहा है और उत्तर प्रदेश की यशस्वी महाराज जी की सरकार की पुलिस पर पूरा भरोसा है कि जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत रूप से मैं मालती चौहान को जानता था, जान पहचान का मेरा कारण भी यही था कि मंच शेयर करना, छठ पर्व हो चाहे दीपावली के कार्यक्रम हो, खासकर छठ पर्व, क्योंकि मालती चौहान लोकल और वोकल को लेके बढ़ी थी। मालती चौहान पूर्वांचल के लोगों की आवाज़ थी। मालती चौहान की भाषा में पूर्वांचली भाषा का, हिंदी की उस भाषा का रोचक सम्मिश्रण था, इसलिए वो पॉपुलर थी, युवाओं में खासकर पॉपुलर थी, सोशल मीडिया पर पॉपुलर थी। BMW मर्सिडीज की नहीं थी उसकी शूटिंग, एक रिक्शे पे मिल गया, एक रेडी पे मिल गया, एक ट्रेन पे मिल गया, एक बस पे मिल गया, तो इस तरह लोगों को उसे अपनापन दिखता था। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम उसे अपना समझते थे, अपना कलाकार समझते थे और यही उसके अंदर का गुण उसके लाखों लोगों की फॉलोअर्स, लाखों लोगों की चाहत का विषय था। घर परिवार मजबूत होने लगा था, आगे बढ़ने लगे था, चलने लगा था और ऐसे में उसकी हत्या या आत्महत्या अपने में लोगों को दुख पैदा करती है। मालती चौहान का भी एक बेटा है, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, दुधमुहा बच्चा है। हमारे यहाँ पहले तो 5 साल तक बच्चे माँ का स्तनपान करते रहते थे, तो बच्चा दुधमुहा कहूँगा मैं। तो ऐसे बच्चे को उसकी किलकारियाँ, उसके चलाने की आदत कि वो पापा बोलेगा, वो मम्मी बोलेगा, वो मामा बोलेगा, वो नाना बोलेगा, वो भी हमारी यूट्यूब देखेगा, वो भी एक कलाकार का बेटा जाने जाएगा, उसकी भी हम कभी वीडियो बनाएंगे, उसकी चलते हुए की वीडियो बनाएंगे, उसके स्कूल जाते हुए की वीडियो बनाएंगे, उसका ठुमकते हुए गाने पर वीडियो बनाएंगे। ये भाव उसके दिल में होता है, इसलिए वो आत्महत्या नहीं कर सकती। जिसके सामने एक बच्चा दिख रहा हो वो आत्महत्या नहीं कर सकती। हाँ, बच्चा ना होता मैं समझ सकता था कि प्यार में ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हत्या है और आत्महत्या भी अगर है तो उसके पीछे आपको देखना पड़ेगा जिम्मेदार कौन है, वो कौन हाथ हैं जिन्होंने उसको मजबूर किया है। मालती चौहान, अगर मैं मालती चौहान के मामले को समझूं तो कानूनी लिहाज से इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या क्या प्रक्रिया है और इसमें कितने चार्जेस किस पे लगेंगे, क्या लगता है आपको? अभी CDR आएगी, अभी कॉल डिटेल भी आएंगी, अभी वीडियो भी आएंगी, अभी CCTV कैमरे भी आएंगे, अभी 161 के स्टेटमेंट भी आएंगे, अभी स्टूडियो और आस पड़ोस के लोगों के बयान भी आएंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी प्राइमरी स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन है, सब कुछ जांच होगी, पुलिस सब जगह से निकलवा लेगी, पुलिस सब कुछ करती है। ये हत्या जब होती है तो किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, हत्या कई रिश्तों की हत्या होती है। उस हत्या में उस बच्चे को मां कभी नहीं मिल पाएगी। बहुत माएँ मिल जाएंगी, बहुत पिता मिल जाएंगे, लेकिन बच्चे को वो मां नहीं मिल पाएगी जिसने उसे 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया और आशा करती थी कभी बोलना शुरू करेगा। क्या ये प्लान था?
क्या एक साजिश थी, क्या एक षड्यंत्र था, या वास्तविकता थी? वास्तविकता होना ऐसा बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर जाते समय का वीडियो बनाना कि जो होगा, जिंदा रहूंगी, मरूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं जा रही हूं ससुराल। मालती चौहान नहीं रही, सुशांत नहीं रहे, सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, मालती चौहान नहीं रही, 36 टुकड़े करने वाली श्रद्धा वाकर नहीं रही, समय पर बादली में 16 चाकू लगने वाली महिला नहीं रही। लेकिन इन सबके जीवित तो पिता थे, इनके सबके जीवित रहते माताएं तो थी, इनके सबके जीवित रहते भाई बहन तो थे। क्या उन्होंने समय रहते उनसे बात की? क्या समय रहते उसके घाव को पोंछने का, मरहम लगाने का काम किया? क्या उससे अपने परिवार के सिस्टम को मजबूत रखिए, अपने परिवार के सब लोगों को मिलना जुलना रखिए। जैसे साइकिल का पहिया होता है, उसमें एक तीली अगर खड़खड़ाने लगती है तो साइकिल चल नहीं पाती। तो इसीलिए समय पर उसको कसा रहे, लूज ना छोड़ो। जीवित रहते भी अगर अपने बच्चे से बात करो, मिलो, संपर्क लो। लेकिन अगर आपके परिवार के एक सदस्य की ऐसी हत्या हो जाती है या आत्महत्या हो जाती है, आपके वो ब्रांडेड कपड़े, आपकी ब्रांडेड घड़ियां, पेन और कार और बंगला और कोठी, सब कुछ बेकार हो जाता है अगर समय रहते आपने अपने परिवार को संभाल के नहीं रखा, उनसे बात नहीं की, उनसे बात करने के लिए समय नहीं निकाला। अगर आप सोशल मीडिया पर बिजी रहे, सोशल मीडिया की मुस्कुराहट और सोशल मीडिया पर भेजने का काम अगर आप करते रहे और अपने इर्द गिर्द बैठे हुए अपने बच्चे, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी भाई, अपने माँ, अपने बाप और अपने परिवार को छोड़ के आप अगर इस पर ध्यान देते रहे, तो मालती चौहान जैसे केस आपको समय पर, सुशांत सिंह राजपूत जैसे केस, श्रद्धा वाकर जैसे केस, समय पर बादली जैसा केस आपको आगे बहुत देखने पड़ेंगे।